वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल नमो बुधाए जम्मू निवास साथियों अस्सलाम वालेकुम साथियों वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से साथियों आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज मजलूमों की आवाज जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसको वॉइस ऑफ मानवता उठाता साथियों। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों आज हमारे साथ में जुड़ी हैं रुद्री रितंबरा जी। तो इनसे मुलाकात करेंगे इनके जीवन के बारे में बात करेंगे और अब आज का टॉपिक हमारा है कि पशु पक्षियों से के मतलब कैसे प्यार किया जाए। तो हमारा टॉपिक रहेगा तो इनका स्वागत करते हैं उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। तो इनके जीवन के बारे में बात करेंगे और इनको पशुओं पक्षियों से कब से इनके अंदर ये प्रेम जागा है। प्रेम प्यार और मोहब्बत में क्या फर्क है थोड़ा ये भी इसमें टच कर देंगे। तो पहले इनका स्वागत करते हैं उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी रुद्री जी आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, प्रणाम। जी, सभी को स्वागत प्रणाम। है। धन्यवाद। रुद्री जी पहले अपना परिचय दे दीजिए आप कहाँ से हो और वैसे तो विकास नगर से हो देहरादून से लेकिन अगर आप अपने बारे में बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। जी, मैं रुद्री रितंभरा मेरा आध्यात्मिक नाम है जी। और पूजा भंडारी मेरा माता-पिता का दिया हुआ नाम है। अभी वर्तमान में मैं विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में निवास कर रही हूँ। जी। यहाँ पर मेरा जो निवास स्थल है इसी को मैंने अपना आश्रम कहती हूँ और यह आश्रम जो है ये जीव आश्रय से संबंधित है। इसमें मैं किसी प्रकार का जो मानवता मेरे लिए है, मानवता का मतलब मानवीय गुण होना और मानवीय गुण केवल मानवों पर ही नहीं होता, पशु-पक्षियों जितने भी जीव है, वनस्पति है और हमारे इसमें जो वायु है, जल को भी हम माँ कहते हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, पर्वत हैं, ये मानवता सभी के लिए दिखाना। इस पृथ्वी को ज़िंदा रखने के लिए, इस पृथ्वी को जीवित रहने के लिए जिस भी एलिमेंट की, जिस भी सहयोग की, जिस भी कार्य की और धर्म की आवश्यकता है, उसे मैं मानवता कहती हूँ और इसीलिए मैं जिस भी निवास स्थल पर निवास करती हूँ, वहाँ पर मुझसे इन सब में से जो कुछ भी बनता है, वो मैं करती हूँ और नित्य मेरा जीवन, नित्य कर्म यही है। ना जी, भोजन, जी। ना साफ-सफाई, कुछ नहीं, सब मानवता के आस-पास ही घूमता है मेरा जीवन। जी, जी। साथियों हम सभी ने देखा कि मानवता का जो अर्थ है वो केवल ऐसा नहीं है कि मानवों का ही मतलब ध्यान रखा जाए, पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखा मतलब ये जो भावना है देखो कितनी प्रबल रूप से जागी हुई है तो उसमें हम और भी सवाल जवाब करेंगे। तो अभी आपने ज़िक्र किया है कि पशु-पक्षी और ये इंसानों की जो मतलब ये जो अगर मानवता है तो ये गुण आपको कहाँ से मिला? इसको आपने कैसे कैच किया और ये आपके अंदर कहाँ से आया गुण है ये जो क्योंकि ये हर एक इंसान के अंदर नहीं है। बड़े-बड़े संत बने फिरते हैं आजकल के वो मुँह पे कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, गाली देते हैं लोगों को। हमने बहुत को देखा है गाली भी देते हैं बहुत सारे। तो ये आपके अंदर गुण कहाँ से आया? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जी, जी, अवश्य। देखिए ये गुण मैंने जब से मुझे समझ आया कि मैं एक जब बच्चा होता है, बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, शैशव अवस्था से जो शिशु काल होता है बच्चे का, उससे जब वो थोड़ा-सा बड़ा होता है तो जीवन को समझने लगता है। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं जिस भी जीव को देख रही हूँ, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने गौ-माता हमारे घर पानी पीने आती थी। हरियाणा में उस समय हम निवास करते थे कैथल कुरुक्षेत्र में, तो उस समय गौ माता आती थी, तो गौ माता की जो आँखें थी वो बड़ी-बड़ी थी और ऐसा लगता था काजल लगा रखी है, तो मैं गौ माता को देखती थी और मुझे नहीं पता था गौ माता है, बस मैं उसे प्यार से देखती थी और मेरे मन से बस वही एक शब्द निकलते थे, काली-काली अँखियाँ देखे सारी सखियाँ, वो मुझे इतना प्रेम हुआ उन आँखों से गाय माता की कि मैं बस गाय माता मुझे लगा उनके अतिरिक्त दुनिया में और कोई है ही नहीं, तो मुझे बहुत प्यार हो गया। धीरे-धीरे जब मैं स्कूल जाने लगी, मैंने छोटे-छोटे बच्चे देखे कुत्ते के, तो उनको भी मैंने देखा कि नहीं कुछ और भी सुंदरता है। फिर हम लोग गढ़वाल से हैं, तो गढ़वाल में मैंने देखा कि बलि प्रथा थी, तो एक बार काफ़ी आयोजन हुआ तो उसमें खूब ढोल, नगाड़े इस तरह से बज रहे थे, तो मुझे पता लगा कि आज इस बकरे सुंदर-सा बकरा जो बहुत सुंदर सजावट था कि उसकी बलि होनी है। मुझे बहुत रोना आया, उस समय शायद मैं 5-6 साल की रही होंगी और मुझे भी ले जाया गया उस आयोजन पे और जी। जब माता के सामने उस बकरे को मारा गया,
उसका खडक जो था उसमें जंग लगा हुआ था, तो वो उस पर लगा नहीं और वो चिल्लाया। मैं बहुत रोई और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा अंकल इनको मत मारो। हुँ, लेकिन मुझे जो है भेज दिया गया। उस दिन मैं घर पर जाकर बहुत रोई और मुझे पता लगा कि ये मेरे अंदर मैं जन्म से नहीं कहूँगी शायद बहुत पहले से है क्योंकि हम आत्माएँ एक शरीर धारण करती हैं। तो ये पैदा नहीं हुआ, ये शायद पहले से ही था और मेरे माता-पिता भी बहुत दयालु थे। उन्होंने जी। मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगी जी, कि जी, बताइए, बताइए। हाँ, माता-पिता सबके बहुत दयालु भी होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आप को समाज के लिए समर्पित करता है। देखिए पूजा-पाठ तो सब अपने घर में करते हैं, मंदिर सबके घर में है, लेकिन भगवान को ढूँढने कोई-कोई ही निकलता है। सेवा के लिए और अपना अस्तित्व पहचानने के लिए उस अपने परिवार से अलग होके एक व्यक्ति सब छोड़ के चला जाता है। जैसे गौतम बुद्ध हुए, नानक जी हुए, ये सब अपने 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 से बिल्कुल अलग थे, अपने परिवार से अलग थे। इन्होंने वसुधा को ही कुटुंब बना लिया था पूरी पृथ्वी को। तो ये जी। मेरे साथ में बचपन से ही है और हमेशा रहेगा। तो साथियों ये मतलब कमाल की बात है मतलब बचपन से इनके अंदर गुण है तो ये तो आदमी बहुत सारे हमने देखे हैं कि जो बुजुर्ग भी हो जाते हैं और उनके अंदर भी ये गुण नहीं पाए जाते ये किस्मत कह सकते हैं आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको ये माता पिता भी अच्छे मिले और जो है ये जो आपको गुण मिला चलिए और इसमें आगे जो बात रखते हैं कि जैसे आपने अपने जो गाय की बात रखी है और कुत्ते भी जो भी है तो आप किन-किन पक्षियों का, पशुओं का और मतलब इनका ध्यान रखती हैं? थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए ज़रा? जी। जी, जी। देखिए, मेरा काम संग्रह करना नहीं है, चाहे वो धन का संग्रह है, चाहे वो पशु-पक्षियों का है। मेरा काम तो ये है कि मुझे जो भी जब मैं रास्ते में जाती हूँ, मुझे कोई भी बच्चा अक्सर लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं अधिकतर, उनको छोड़ देते हैं या फिर जैसे कबूतर होते हैं, कौवे कई बार करंट लगकर गिर जाते हैं, कई बार आपसी लड़ाई इनकी होती है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं, ये सब और यहाँ तक कि सर्प तक भी मैंने बचाकर और मेरे पास पिक्चर मैंने फ़ेसबुक में डाली होगी, वो मैं पिक्चर भी दिखा दूँगी जहाँ मैंने साँप को रखा हुआ है और उसके चारों ओर एक अ, घेरा बनाया हुआ है हल्दी का कि उसे चींटियाँ परेशान ना करें। मतलब मैं देख नहीं सकती हूँ, मुझे लगता है मैं वो स्वयं हूँ। तो मैं हर प्रकार के जीवों की रक्षा करती हूँ, उनको उपचार करती हूँ, उसके बाद उनको छोड़ देती हूँ। मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं बाँधा, कभी नहीं जी। बाँधा। जी। तो ये मतलब पशु-पक्षी जितने भी मतलब आपने बाँधा नहीं मतलब सिर्फ़ जहाँ मिलते हैं उनकी वहीं पर सेवा करते हैं। इसका मतलब ये आपके ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? सब ले आती हूँ, घर लाकर सेवा करती हूँ, कोई ऐसा सपोर्ट मेरे पास नहीं है और मेरे जो है हस्बैंड की मृत्यु भी हो गई तो 2-3 वर्ष पूर्व, तो मेरे पास वैसे कोई साधन नहीं है, फिर भी माता रानी की कृपा है। वो अपने आप देने वाला वही है, करने वाला भी वही है। मैं बस ले आती हूँ, अपने पास रखती हूँ और अभी एक गौ माता मेरे पास है, सड़क से उठा कर लाई थी और जीवन मिल गया, वो अपनी अंतिम साँसें गिन रही थी। आज 1 वर्ष हो गया है माता को। बछड़ा था, बड़ा हो रहा है वो। तो जी। मैं छोड़ ही नहीं सकती, मैं इतनी विवश हो जाती हूँ कि ये तो मेरे बच्चे हैं, बच्चे को कैसे छोड़ूँ? इवन मैं अडॉप्ट करने के लिए भी नहीं लोगों को कहती हूँ, मुझे प्रेम हो जाता है उनसे। अब नहीं छोड़ सकती मैं, तो मैं इतना परेशान रहती हूँ कि मैं करती हूँ, अकेली कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो सब मेरे पास ही है यहाँ पर। मैं जी, आपको जी, चित्र जी। भेजूँगी। जैसे अभी अभी आपने प्रेम का ज़िक्र किया, प्रेम हुआ है आपको तो अच्छी बात है। देखिए प्रेम और इसमें 3 चीज़ें होती हैं प्रेम, प्यार और मोहब्बत। अगर थोड़ा इसमें भी व्याख्या करें क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सभी एक जैसी होती है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत इसमें आप क्या अंतर समझती हैं? देखिए, प्रेम, प्यार और मोहब्बत वैसे तो एक ही शब्द के पर्याय हैं। हाँ, प्रेम जो है हमारा जो वास्तविक शुद्ध शब्द है वो प्रेम है और प्यार आपने दूसरा बोला, है ना? और जी, तीसरा मोहब्बत। देखिए मेरा अपना अपना म इसमें सबके अपने-अपने विचार हो सकते हैं। जी, लेकिन जो प्रेम होता है वो हृदय से जो प्रेम होता है वही विशुद्ध होता है। वो हृदय से पैदा होता है, आत्मा से होता है, जिसमें आपका तन, मन और धन अगर आपके पास है, तन, मन, आत्मा सारा ध्यान जिस चीज़ पे आपका लग जाता है वो प्रेम होता है और प्रेम में आकर्षण नहीं होता। प्रेम तो जैसे मैं किसी भी जीव को देखती हूँ, मुझे उससे प्रेम हो जाता है। उसका अभिप्राय ये है कि चाहे वह खुजली है उस पे, चाहे उस पे कीड़े-मकोड़े हैं या हम किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं, तो जो लोग कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वो चीज़ गलत होती है। लव कोई फर्स्ट साइट नहीं होता, प्रेम, प्रेम होता है। वो जी, कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, बस वो होता है और उमड़ आता है। जो भी जी, उसके जी। योग्य होता है
उसके पास प्रेम अवगुणों से भी होता है, ऐसा नहीं है, गुण और अवगुण दोनों से ही प्रेम करना वास्तविक प्रेम है। क्योंकि इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। उससे पहले बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं वो कि काहुल पाहन पूज तरियो सिर काहुल लिंग गले लटकायो काहुल लखियो और आवाजी दिशा में काव पचा को शीश नवायो ओबतान को पूजत है बस कोमरतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सभी जग शरीर भगवान को भेद न पायो। भगवान कहाँ है? भगवान तो हम सबके अंदर बैठा है। उसको पाना है हुँ, तो उसको प्रेम से पाना पड़ेगा। अभी आप तो हुँ, मतलब देखिए कि जो आप पशु-पक्षियों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये जो प्रेम है, अभी इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है आजकल और इंसान हाँ। इंसान को मारने की कोशिश करता है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो क्या इनके अंदर प्रेम कभी पैदा हो पाएगा? इसके क मतलब कैसे पैदा होगा? क्योंकि प्रेम तो एक ज़िंदगी है और नफ़रत एक मौत है। मैं भी किताब लिख रहा हूँ उसके ऊपर कि मोहब्बत एक ज़िंदगी है और नफ़रत एक मौत है। अभी मेरी 5 किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं और 5 हिंदी में पढ़ी हैं। मेरी 10 किताबें अमेज़न के ऊपर पढ़ी हैं। अभी नई किताबें 2-3 किताबें मेरी आने वाली, एक तो औरतों के ब्रेन के ऊपर आ रही है और एक है इसमें जो मोहब्बत के ऊपर आ रही है। मोहब्बत एक ज़िंदगी है, नफ़रत एक मौत है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम अभी भारत के हालात देखो, जात-पात का जो षड्यंत्र चल रहा है, जात-पात की वजह से इंसानों के अंदर जो एक-दूसरे के दुश्मन बन गए, तो उनके अंदर प्रेम कहाँ से पैदा होगा? क्या करना चाहिए? जी। देखिए जो आजकल का परिवेश है ना, उसके लिए अच्छे लोगों का आना बहुत आवश्यक है। देखिए जैसे मेरा मानना है एक धरती है, धरती पे यदि आप फूल नहीं बोओगे, तो अपने आप काँटे उग जाएँगे। तो हमने जहाँ-जहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, वहाँ नफ़रत ने अपना स्थान बना लिया है। घृणा ने, लोभ ने, लालच ने, लड़ाई, झगड़ा, मार-काट इसने स्थान बना लिया है। क्यों? क्योंकि कमी हमारी है, हमने फूल नहीं बोए और हम कौन हैं? हम वो हैं, उसमें मैं भी हूँ, उसमें मेरा परिवार भी है और सब लोग अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। सब लोग अपने परिवार का पोषण करने में लगे हुए हैं। यदि वो थोड़ा-सा प्रयास जैसे मैं अपने घर की एक बेटी हूँ और मेरे घर में पशु-पक्षियों पे सब दया करते हैं, तो मैं संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण दे रही हूँ। तो सभी प्रेम मात्र ना करें बल्कि कर्म भी करें। अभी जो हमारा सोशल मीडिया है, उस पे क्या चल रहा है? उस पे आप देखोगे कि हर प्रकार की वीडियो है और ज़्यादातर लोग रील्स बना रहे हैं। वो अपना डेयर जो कर रहे हैं, साहसिक कार्य या डांस कर रहे हैं या फालतू की चीज़ें जो हैं, तो इन चीज़ों की अधिकता होने के कारण ये कांटे हैं, इनको स्पेस मिल रहा है। तो जितने भी अच्छे काम करने वाले जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आएँ, हम अपने एक-एक कार्य का एक वीडियो बनाएँ और उसको हम सोशल मीडिया पर डालें, लोगों का ध्यान वहाँ भी जाएगा। और ये तो एक ऐसी चीज़ है देखिए हमारा माइंड एक साइकोलॉजिकली जो है प्रभावित तो होता है, हम चाहें ना चाहें। जैसे बच्चा भूत की फ़िल्म देखेगा तो वो भूत, भूत, भूत और उसके दिल में डर हो जाएगा और जीवन पर्यंत उसका दिल डरता रहेगा। तो ये ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो हम प्रेम को जितना फैलाएँगे, हम मानवीय कार्यों को जितना फैलाएँगे, वो स्पेस नफ़रत के लिए कम होता चला जाएगा। और हम लोगों को आवश्यकता है, लोग कहते हैं कि मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप क्यों दिखावा करती हैं? आपको दान करना है, आप क्यों दिखावा कर रही हैं? दान तो गुप्त होता है। देखिए जो गुप्त दान होता है वो अपने स्वार्थ, अपने पुण्य के लिए होता है। लेकिन मेरा मानना है कि दान दिखा के करो ताकि समाज में दूसरे को भी ये संदेश जाए कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो हमें ये सब चीज़ों का प्रदर्शन करना है, काम करना है, साथ-साथ उसका प्रदर्शन करना है ताकि वो स्पेस बुराई को ना मिले। तो लोगों के जी, मन में साइकोलॉजिकली अपने आप ये प्रेम घर करता जाएगा, ना चाहते हुए भी, लोगों के दिमाग में ये घूमेगा। तो ये जी, जी। प्रेम का ये बहुत अच्छा है प्यार फैलाने का और जी, जी। नफ़रत को कम नहीं, एक कहावत भी चली आती है ना, पिछले पुरानी कहावत देखी होगी आपने, दान जब करते हैं ना लोग, तो हमने उसकी कहावत को मैं जो पुरानी जो कहावतें चली आती है ना, उनको हमने पलटा मारा है। उनकी भी हमने व्याख्या करी है कहावतों की, कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे बोलते हैं कि दान ऐसा करो, मतलब दान करो तो कुएँ में डाल दो, ऐसा सुना होगा आपने शायद। तो ये हाँ, दा हाँ, हाँ, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, दान किया तो कुएँ में डाल दिया, इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा? जी, फ़ायदा क्या? अगर कुएँ में कर डालने दरी से मतलब दान करो, दुनिया में फैलाओ। दुनिया में हाँ, फैलाओ हाँ, ताकि लोग मतलब मन में ये मत रखो कि हमने दान किया है, इसमें इसका मतलब ये रखो कि भई उससे कोई आदमी दूसरा सीख सकता है। हमारे बाप-दादाओं बिल्कुल। ने दान किया, हमें पता नहीं क्या किया उन्होंने। अगर हमने हाँ, दान अगर आज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या पता लगेगा?
तो अगर हम आज बिल्कुल, दान कर रहे हैं, अगर उन उनसे बच्चे देख कर के सीख जाएँगे, तो उससे बड़ा परोपकार क्या होगा? तो ये बिल्कुल। जो दान करना है, तो दिखाना है, वो इस करके दिखाना है कि उसमें उससे लोग मतलब जो आपके अंदर घमंड पैदा हो, उससे दिखाएँ ताकि लोग उसके से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो जैसे अभी जी। दान की बात रखी हमने, तो दान किस प्रकार का लोगों को करना चाहिए? जैसे एक तो इंसान को इंसान दान करता है, और जो पशु-पक्षी को दान करना करना चाहिए, तो आपके हिसाब से असली दान कौन-सा होता है? जी। देखिए, दान तो सभी प्रकार की आवश्यकता तो हर प्रकार के दान की है क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग लोगों पर कार्य करते हैं, अलग-अलग विषयों पे कार्य करते हैं। दान तो धन का भी होता है, दान जैसे ज़मीन का भी दान होता है ना? प्रेम का भी दान होता है, विद्या का भी दान होता है, ज्ञान का भी दान होता है। तो जिस-जिस प्रकार से जिसकी सामर्थ्य हो और आज के संदर्भ में तो कलयुग में जो है लक्ष्मी का दान सबसे ज़्यादा और भूदान, भूमि का दान और पशु का दान तो कोई लेता है नहीं, गोदान भी कर देगा तो कोई गाय पालने वाला है नहीं। और इसीलिए जो सबसे अधिक कलयुग में आवश्यकता है क्योंकि एक जो दान को आज जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो तो खत्म कर दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ और दूँगी, आप मुझे गेहूँ दे देंगे, चावल दे देंगे, मैं आपको कोई भी अपना यहाँ का उगाई हुई वनस्पतियाँ दे दूँगी। आज वो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं रही। तो आज जी, एकमात्र हम सबके पास एकमात्र विकल्प बचा है, वो एक मूल्य जो है धन दान, लक्ष्मी दान और भूदान का ही बचा है। इसके अतिरिक्त जो लोग काम कर रहे हैं पशु सेवा के लिए, उनको कोई पुरानी गाड़ी दान कर सकता है, ताकि उनके लिए जैसे अभी मैं जो है किसी पशु को उठा के लाऊँ, उसके लिए मुझे एक गाड़ी लेनी पड़ी। वो मुझे जी, पता है मुझे कैसे किस्तों में लेनी पड़ी, कितने लोगों से पैसा मुझे इकट्ठा करना पड़ा। गाड़ी का मतलब एक कार। अब उसमें जितना बड़ा पशु मैं डाल सकती हूँ, उतने बड़े कुत्ते-बिल्ली तक ही आ सकते हैं पशु, बड़े पशु नहीं आ सकते। तो किसी के पास ऐसी पुरानी गाड़ी हो, वो दान कर सकता है। पुराना जी, घर हो, वो दान कर सकता है ताकि हम वहाँ पर आश्रम खोलें, जीव आश्रय खोलें, पशु आश्रय खोलें या वृद्धों को रखें या अनाथों को रखें और अपने कपड़े भी साफ-सुथरा रख के अपनी गाड़ी में रखना चाहिए व्यक्ति को। जहाँ भी वो रास्ते में जाए, उसको हमेशा अपने साथ बासी भोजन, पुराना भोजन या ताज़ा भोजन और पुराने कपड़े धो के अपने हमेशा गाड़ी में रखिए। जैसे ही वो जाता है, कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। जब आपके पास वस्तु होगी, तो अपने आप पात्र भगवान भेज देगा। तो दान तो जी। हर प्रकार का जी, जी। तो साथियों आप सभी ने देखा दान कितने प्रकार का होता है, और दूसरी बात एक तो मेन जो बात होती है वो ज्ञान का भी दान होता है। ज्ञान यानी नाम का दान, ये सबसे बड़ा पुण्य दान होता है। इसमें नाम जिसको कोई शब्द के रूप में बदल दिया जाए। एक मैंने अभी मैं ये अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा इसमें, मतलब जो मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ ये आपको। मैंने अभी कल एक पोस्ट डाला, परसों फेसबुक के ऊपर डाला, तो कई आदमी थे इसमें मेरे को गालियाँ दे रहे थे, इसमें कुत्ता मतलब ये गधा इस तरह की बातें कर रहे हुए। तो मैंने उनको उस रूप में उनको जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ़ एक पोस्ट डाला, लिख कर डाला, एक संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं जिनको 30-30 40-40 साल से तजुर्बा है। वो उनको सुधार नहीं पाए, उसने एक पोस्ट में उनको सुधार दिया। तो उसमें लिखते हैं कि गधा नंबर 1 गधा, ऐसा लिख के मेरे पोस्ट पे डाला, तो मैंने इसको जवाब ऐसे दिया था, जिस जानवर का इंसान के अंदर खून होगा और दिमाग होगा, वो उसी जानवर का नाम लेकर के उन लोगों को गालियाँ देगा। तो अगले ही पोस्ट में उसका जो है ना उत्तर आएगा, बस वो पहले जो कुत्ता-बिल्ली जो बोल रहा था वो छोड़ दिया उसने, वहाँ पर भाई साहब आ गया। तो ये असर पड़ता है उस विचारों का असर पड़ता है। तो विचारों से जो अगर दान किया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर मतलब जैसे आप काम कर रही हैं, इसके लिए जो आश्रम बनाया है, ये आपका खुद का घर है या मतलब किसी से दान लेकर पैसे लेकर बनाया है, या कैसे इसको आप मैनेज करती हैं? जी, कैसे बनाया है आप? हाँ, देखिए ये किसी से पैसा लेकर नहीं बनाया है। मेरे अंदर एक बात है कि मैं जिस काम में लग जाती हूँ उसमें 18-18 घंटे या रात-दिन एक कर देती हूँ। रात को रात नहीं समझती हूँ, उसको दिन समझती हूँ और दिन तो दिन ही है। तो ये जो घर है, ये स्वयं मेरे पति और मैंने मिलकर थोड़ा-थोड़ा करके 3-4 बार में हमने ये ज़मीन के टुकड़े इकट्ठे करे, समय-समय पर इकट्ठे लेते रहे एक के साथ एक मतलब एक ही जगह। और अभी तक मैं इसका कर्ज़ जो है चुका रही हूँ, हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है और इसमें मैंने एक स्थान मंदिर का निकाल दिया है, एक कोने पर घर बनाया है, बाकी सारा आँगन खुला कच्चा छोड़ा हुआ है ताकि मैं यहाँ पर पशु-पक्षी रख सकूँ, जो भी हैं खुला यहाँ पे घूमें।
इधर-उधर तो लोग नहीं रखते हैं, तो मैंने वहाँ घास भी उगा रखी है, घास आते हैं, घास में लेटते-खेलते हैं, तो वो मेरा अपना ही स्थल है। जी, किसी से दान नहीं लिया हुआ है। जी, जी। जी। तो अगर मतलब अगर बाई चांस जैसे इस लोग वीडियो देखेंगे इसको और देखने के बाद में जो अगर वो दान करना चाहते हैं, मतलब किस चीज़ का दान आपको ज़्यादा भरपूर मतलब फ़ायदा पहुँचा सकता है? जैसे अनाज है या कि चावल हैं या पैसे हैं या कपड़े हैं, किस चीज़ से आपको मतलब दान करें ताकि मतलब आप तक वो पहुँच पाए? और जो क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं जो दान देने वाले हैं, उनके पास में पैसे तो हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि किसको दें और कैसे दें और कहाँ से दें? तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ कि आपको मतलब किस प्रकार का दान जो है अगर लोग करना चाहते हैं तो मतलब सहयोग कह सकते हैं, दान भी नहीं कह सकते इसको, कि मदद करना चाहते हैं, लोग पशुओं की मदद करना चाहते हैं, आपकी मदद नहीं मतलब उनके जो आप काम कर रहे हैं, काम की मदद करना चाहते हैं, तो इसके बारे में बताइए? हाँ, देखिए 2 प्रकार की बात हो रही है, एक है सहयोग, एक है दान। मैं दोनों में अंतर बता देती हूँ। जी, दान जो व्यक्ति सहयोग करता है, वो सहयोग क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता उस काम को। जैसे जी, कोई कुत्ते से प्यार करता है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो दुखी होता है, वो अपने ऑफ़िस जा रहा है, अपने काम पर जा रहा है, वो दुखी होता है, काश मैं इन सब की सहायता कर पाता, मदद कर जी, पाता। तो वो मेरे माध्यम से जो है उनकी वो उसको दान भी लगेगा, उस चीज़ का पुण्य भी लगेगा, है ना? तो दान तो लोग अपने स्वार्थ के लिए कर देते हैं, अपने पुण्य कमाने के लिए कर देते हैं, लेकिन सहयोग में उनके दिल की भावना भी रहती है कि काश मैं कर पाता। तो वो जो सहयोग है वो किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए कोई केवल पशुओं से कोई गौ-माता से केवल गौ-माता से प्रेम करता है, तो वो गौ-माता के लिए यदि कोई स्थान देना चाहे, कोई भूमि दान करना चाहे, तो मैं वो आस-पास पता कर सकती हूँ, तो भूमि के लिए फिर वहाँ पर एक गो आश्रम खोला जाएगा, गौशाला खोली जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सब सब जगह बहुत सारी गायें हैं। तो उन गायों को रखने के लिए कोई पैसा अगर दान करना चाहे, तो उसमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, दान तो ₹1 का भी बहुत होगा, आपके ₹1 के दान से जो भी दाना आएगा, वो कोई खाएगा, वो चिड़िया ही खाएगी भले ही। तो जो पक्षियों से प्रेम करते हैं, वो पक्षियों के लिए पिंजरा दान कर सकते हैं। मैं छोटी-सी छोटी चीज़ बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें कोई बड़ा दान चाहिए। जो भी आएगा, वो किसी न किसी कार्य में लग जाएगा। तो और उनके निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, गौशाला की, चाहे एक ही कमरा हो, है ना? या फिर जैसे साधु-संत मेरे पास आते हैं, तो उनके रुकने के लिए मेरे पास स्थान नहीं है। उनके लिए कक्ष के लिए कोई दान करना चाहे और मैं ये नहीं कहती आप मुझे कोई पैसे के रूप में दान करो, आप स्वयं आकर यहाँ पर निर्माण कार्य करवा सकते हो। तो जी, किसी भी प्रकार का दान चलेगा, चाहे वो आप कपड़े का दान कर रहे हो, चाहे आप अन्न का दान कर रहे हो, है ना? तो किसी भी प्रकार का दान स्वीकार्य है। यदि मैं वो स्वयं करने में समर्थ नहीं होंगी, जैसे आप मुझे कोई पुराने कपड़े देता है, तो मेरे पास तो लोग नहीं है इस समय क्योंकि मैं ज़्यादातर छोटे जीव जो होते हैं, पशु उन पर ज़्यादा केंद्रित करती हूँ, तो इस प्रकार का दान आएगा, तो मैं वो लोग खोजूँगी गरीबों को, वो चीज़ें जाकर मैं पॉइंट आउट करूँगी और वहाँ जाकर मैं फील्ड में जाकर वो उनको दान करूँगी। तो जी, हर जी, प्रकार का दान स्वीकार्य है। जी। तो साथियों देखो उसमें दान अगर करना चाहते हैं तो इनका अगर आप नंबर से बोल सकते हो, नंबर ही बोल देना। तो जैसे भी जी, प्रकार से आप दान करना चाहते हैं तो इनसे मुलाकात करें और अपने हर मतलब ये होता है कि इंसान को जब अच्छे काम करता है तो उसको सुकून मिलता है। सुकून और ये आदमी को बाज़ार से पैसे से नहीं मिलेगा खरीदने से। ये सिर्फ़ कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान को सुकून मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, एक तो नंबर बोल दीजिए। दूसरी बात मेरा सवाल अभी ये होगा साथ में कि आपको ऐसा काम करने से क्या मिलता है? कोई सुकून मिलता है या सुख मिलता है या परम सुख एक होता है परम सुख? इसके बारे में बताइए देखिए, तो पहले नंबर सेंड करिए अपना, बोल दीजिए। ये जी, जी। मेरा नंबर है 99 जी, 724 666 ये मेरा जी, नंबर है। व्हाट्सएप पे भी यही चलता है, एक ही नंबर है, कॉलिंग नंबर भी यही है। जी, जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं इस पर और मेरे कार्यों को अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ेसबुक में आपको सब मेरे कार्य दिख जाएँगे। उसमें मैं आयुर्वेद के लिए बहुत समर्पित हूँ, आयुर्वेद की औषधियाँ बनाती हूँ और बहुत सारे असाध्य रोग मैंने ठीक कर दिए हैं। उस पर कभी आप वीडियो बनाना चाहें तो मैं उसपे विस्तार से बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या रोग ठीक किए हैं, किस प्रकार से मैं आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को जीवन दान दे रही हूँ, स्वास्थ्य रक्षा मैं प्रदान कर रही हूँ। जी, जी, तो वो भी अच्छा इसके ऊपर हम स्पेशल प्रोग्राम कर लेंगे आपके लिए। कितने लोगों का इलाज किया, कैसे-कैसे किया और कितना उसमें
खर्चा हुआ और कितना क्या लिया उसमें हम बातें इसमें करेंगे स्पेशल आपके ऊपर। हाँ, तो इसमें बात कर रहा था मैं कि आपको वो हर एक आदमी सुख के लिए काम करता है, सुकून चाहता जी। है, लेकिन सुकून है मिलता नहीं है। दान करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सोचते हैं कि मतलब क्या काम करें जिससे सुकून मिल जाए। तो आपको उस जो इस काम से क्या मिला इससे के जो कर रहे हैं काम, इससे आपको सुख मिला, सुकून मिला या परम सुख मिला? क्या मिला इससे आपको? देखिए, लोगों को पता ही नहीं सुख और परम सुख क्या होता है। उनको बस ठंड पड़ जाती है, जिसे कहते हैं सुकून मिलना। लोगों को ठंड पड़ जाती है, जैसे उनको पास पैसा है, उनको लगता है कि मैं कहाँ पैसा खर्च करूँ, है ना? अगर अगर उनके अंदर दया की भावना है, तो वो कोई ऐसा इंसान ढूँढेंगे जो पशुओं पर, पक्षियों पर, मानवता पर दया करता हो। तो वो ठंड जी, वो उनको पैसा देकर ठंड पड़ जाएगी, यानी सुख मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे क्या मिलता है मैं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर मैं उनकी सहायता ना करूँ, मेरे सामने जो भी आता है, अगर उनको आवश्यकता है, आवश्यकताग्रस्त यानी ज़रूरतमंद लोग, यदि उनको आवश्यकता है और मैं नहीं कर पाती, मुझे दर्द मिलता है, मुझे दर्द मिलता है। और जैसे-जैसे मैं एक-एक व्यक्ति की सहायता करती जाती हूँ, एक-एक जीव की, वैसे-वैसे मेरा दर्द कम होता जाता है। तो बहुत दर्द है मन में, शरीर में, आत्मा में और लोग कहते हैं कि मोक्ष हो, मैं मोक्ष की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ जन्म पे जन्म दे ताकि इस धरती पर मेरे द्वारा जितने से जितने लोगों का दर्द कम हो सके, वो दर्द मेरा दर्द है। मैं दूसरे में और अपने में अंतर नहीं समझती हूँ। यहाँ पे तो कुत्ता या गाय माता जब पानी पीती है या खाना खाती है, मुझे यहाँ पानी आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में जा रहा है। तो इतना ज़्यादा मुझे अनुभव होता है, क्योंकि एक कहते थे जब मजनू को मार पड़ती थी तो लैला के निशान आते थे। तो मुझे पहले वो अजीब-सी बात लगती थी, लेकिन आज ये होता है। जब भी किसी कुत्ते को मैं भोजन देती हूँ, सबसे ज़्यादा तो मेरे सामने कुत्ते या गायें आते हैं या बिल्ली जी, आती है, तो जब उनको भोजन देती हूँ, तो मुझे उसका स्वाद आता है। तो मुझे वो स्वाद मिलता है, जो-जो उनको मिल रहा होता है, वो सब इधर महसूस होता है। तो आप उसको सुख भी कह सकते हैं, चैन भी, परम सुख भी कह सकते हैं। जितना-जितना उसे महसूस होता है, वही-वही मैं महसूस करती हूँ। जी, जी। देखो दरअसल परम सुखता वो तो लास्ट स्टेज होती है इंसान की सुख ते सुकून ते परम सुख तो उसके बाद तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। जहाँ पर परम सुख है वहाँ पर तो परमेश्वर खुद ही है और वहाँ तो पूरा जो पूरे ब्रह्मांड का राज है। तो वो तो एक मतलब वहाँ तक तो पहुँचने में बहुत देर से लगेगी इसमें। तो जैसे अभी तक आप लोगों को जो सेवा मतलब अभी तक कितने लोगों ने सेवा पहुँचाई है अभी तक कोई अ, ऐसे लोग मिले हैं जो सेवा अभी तक घर तक पहुँचाई आप लोगों को या सिर्फ़ अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं? देखिए, सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ₹51 भी देते हैं, कुछ लोग ऐसा है परमानेंट कोई नहीं है, फिक्स किसी का नहीं है, कोई ₹101 दे देता है, कोई देने वाले ₹11,000 भी दे देते हैं। तो कुछ ऐसे 2-3 लोग मुझे मिले हैं और लगभग 2 वर्ष में गाय माता के लिए मैं 50-60 हज़ार रुपए जुटा पाई हूँ, उनके निर्माण के लिए, गौ-कुटी के लिए, गौशाला के लिए। तो ऐसा है कि थोड़ा-थोड़ा दान करते रहते हैं लोग। क्योंकि मैं पशुओं की सहायता करती हूँ, जैसे जिनके कुत्ते होते हैं, उनकी माँ बनने वाली होती है, तो उनको अपने पास ले आती हूँ, उनके लिए झोपड़ी बनाती हूँ, तो लोग देखते हैं तो अपने हिसाब से वो 100, 200, 500, ₹1100 ऐसे दान करते रहते हैं। तो जी, इससे मेरा काम चलता रहता है। ऐसे बड़ा दान नहीं आया है अभी तक। जी। कोई बात नहीं बस ये वाहिगुरु जो होता है वो सब जगह बैठा है, वो अपने इस हिसाब से चलते रहे। तो अभी जो मतलब अभी तक जो जितने लोग आपके साथ में जो काम किया है, तो मतलब आप अकेली ही सेवा सँभालती हैं या और भी बहुत सारे साथी आपके साथ में काम करते हैं इसमें? नहीं, देखिए आजकल ये कलयुग इसीलिए तो है, सबको पैसा चाहिए। तो एक मेरे साथ में बाबा जी और हैं धारण उन्होंने वस्त्र नहीं कर रखी, वो मेरे साथ में सब औषधियाँ बनाते हैं और जितना मैं पशु-पक्षियों की सहायता करती हूँ, वो उससे ज़्यादा करते हैं। मतलब वो एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, हरियाणा से हैं और मैंने अपने आश्रम में मेरे आश्रम में 4 वर्ष उनको हो गए हैं, तो उनके सहयोग के बिना मैं नहीं कर सकती थी। तो जी। 2 लोग हम हैं और उनके जितने शिष्य इत्यादि हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनको बुला लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 हैं। जी, जी। देखो अगर जी। साथियों अगर मतलब इनके साथ में कोई सेवा करना चाहता है पशु-पक्षियों की और ये मतलब कुछ भी किसी तरीके की तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। तो नाम इन्होंने बोल दिया, नंबर बोल रखे है उसमें साथ में। तो अभी जो आने वाले वक़्त में आपने जो ब बहुत सारे को सपने होते हैं, अलग-अलग इंसान के माने हमने ये करना, हमने वो करना, मेरे सपने तो बहुत बड़े-बड़े सपने लेके बैठा हूँ।
एक दिन अगर मेरी बुक बिक्री शुरू हो जाती है इसके ऊपर, तो मेरा सपने 2 सपने बड़े-बड़े हैं। तो मैं तो एक दिन शायद हो सकता है गुरु गुरु की कृपा से बिलियनेयर बन जाऊँ और उसके बाद में मेरे 2 सपने हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग कंट्रियों में हॉस्पिटल खुलवाऊँगा और कॉलेज खुलवाऊँगा तो कॉलेज एजुकेशन फ्री करूँगा और हेल्थ फ्री करूँगा और फ्री फूड स्टूडेंट के लिए। तो ये मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी इसमें मेरे गुरु साहब मेरे साथ हैं। तो आपका जो सपना है वो क्या है? मतलब सिर्फ़ यही काम करना चाहेंगी या कुछ और भी करना चाहती है लाइफ़ में? जी। देखिए मात्र ये उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा लक्ष्य, मेरी इच्छाएँ ये है कि जो आजकल में जो कलयुग में इतना अत्याचार और अनाचार, दुराचार जो फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है हमारी। और शिक्षा हम जो है बहुत जो जो उसमें मूल्य की शिक्षा नहीं है, मूल्य जो आदमी के अपने गुण होते हैं, मूल्य। तो एजुकेशन को बदलना जो पहले की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, मेरी इच्छा है ये बहुत ज़्यादा कि हम अपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपनाएँ। उसमें जैसे आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, उसको आपका धर्म ग्रंथ को आज नहीं पढ़ाया जाता। आप देखिए आपकी जो धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है ना आप लोगों का धर्म ग्रंथ, तो उसका भी एजुकेशन लोगों को मिलना चाहिए। तो जो जिस सोसाइटी से जैसे सिख समाज है, वो अपना गुरु ग्रंथ की शिक्षा अवश्य दें। गीता का पाठ है, वो अवश्य कराया जाए। तो मूल्यों की शिक्षा हो और अस्त्र-शस्त्र मतलब जो गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था पहले। हर तरह का युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था और कला प्रदर्शन, कला, प्रतिभा, कौशल विकास सब इन चीज़ों का भी होता था। तो एक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो, दूसरा आयुर्वेद के माध्यम से लोग स्वस्थ हों अ, हॉस्पिटल्स भी हों तो बड़े-बड़े आयुर्वेद पे शोध संस्थान हो और ये मेरा जो है ये भी मेरा बहुत लक्ष्य है और यज्ञ जो हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे पुरा काल में यज्ञ प्रणाली थी, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, उस चीज़ को किया जाए। तो ये सब चीज़ पूजा-पाठ धर्म और शिक्षा दया इससे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, वो सब करना चाहती हूँ और जो आप कर रहे हैं, वो भी मेरा लक्ष्य है। यानी जो आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं ही कर रही हूँ। तो आपका कार्य पूरा हो, तो यहाँ से मैं समझूँगी मेरा कार्य हो ही रहा है आप लोगों के माध्यम से। तो जो मानवता के साथ में जुड़े इंसान है, हर अच्छा काम होता है, वो इंसान को अपना ये लगता है मैंने किया है, तो उसमें जो है अच्छी बात है। अब मैं जैसे हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों को आजकल अभी आपने जो कलयुग की बात रखी है, देखो मेरा मानना ऐसा है कि हम इसको स्पष्ट कर सकता हूँ क्या है कि मैं अपने नाम के आगे लिखता हूँ द किंग किंग ऑफ सतयुग। सतयुग का बादशाह मैं ऐसा अपने आप को घोषित कर दिया मैंने 2002 साल पहले। सतयुग का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जहाँ पर ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रेम है, मोहब्बत है, वही वही सतयुग है। और जहाँ पर जी, ईर्ष्या है, नफ़रत है, घृणा है, वो एक-दूसरे को मार-काट, दुराचार, अत्याचार वहाँ पर कलयुग है। अगर आप मानवता की ज़िंदगी जी रही हैं, तो आप ऑलरेडी सतयुग की मतलब रानी हैं, आप कह सकते हैं अपने आप को राजकुमारी कह सकते हैं अपने आप को सतयुग की। तो ज़रूर मतलब जैसे आज ही रात-दिन होते हैं, तो ऐसे ही पहले था, ऐसे ही आज है। तो जो काँटे भी हैं, फूल भी हैं, खुशबू भी है, बदबू भी है, दोनों चलते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जहाँ पर जाओ जैसे स्वर्ग नरक की बात करते हैं, तो वो स्वर्ग नरक भी धरती के ऊपर ही है, जहाँ पर सच है, ईमानदारी हो, वहाँ पर स्वर्ग है। अगर हम कहते हैं ना मरने के बाद में जैसे स्वर्ग हुआ, स्वर्गवासी हो गए, कैसे सारी सारी ज़िंदगी तो उसने जो है डकैती मारी है, तो स्वर्गवासी कैसे हो सकता है? तो वो तो नरक अगर अगर इंसान सारी ज़िंदगी मतलब चोरी कर रहा है, तो वो मरने के बाद में स्वर्गवासी नहीं हो सकता, लेकिन वो तो पहले ही नरक में है, तो बाद में नरक में जाएगा। और जो है जो जो इंसान पहले से ही वाहिगुरु के साथ में जुड़ा हुआ है, वो तो वैसे पहले से ही स्वर्ग में है। तो स्वर्ग का मतलब है जहाँ पर ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, मोहब्बत है, सुकून से ज़िंदगी वो स्वर्ग ही है। और जहाँ पर क्लेश है, दिन-रात लड़ाई बज रही है, तो वहाँ पर जो है वो नरक है। तो आपका इससे 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, क्या कहना है आपका? ये सही है गलत? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और जो आपने अपने आप को सतयुग का सम्राट कहा है, तो आप जहाँ-जहाँ रह रहे हैं, उसके आस-पास तो आप अत्याचार होने नहीं देते होंगे, जो आपसे संभव होता होगा वो करते होंगे, यानी प्रेम जी। भी फैलाते होंगे और ऐसा कुछ स्थापना भी कुछ न कुछ निर्माण या कुछ स्थापना या कुछ दान, सहयोग इस तरह से करते रहते होंगे। तो वो जो आपका एरिया है, आप हुए सम्राट, सतयुग के सम्राट हो गए और जो आपका एरिया है, आपका जो वर्किंग एरिया है, या जहाँ-जहाँ आप काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो आपका लोक हो गया, है ना? तो जैसे स्वर्ग लोक हो गया,
है ना? इंद्रलोक हो गया, देवलोक हो गया। तो इसी प्रकार से आपका आपका जो भी आपका नाम है वो आपका एक लोक हो गया। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे रुद्री ऋतंभरा लोक हो गया, मेरे आस-पास जितना भी जगह है वो मेरा लोक हो गया। तो मेरे लिए तो ये मेरा स्वर्ग है। इसीलिए देवताओं का जो स्वर्ग का स्थान था वो एक निश्चित जगह पर था। मतलब पूरा ब्रह्मांड में नहीं फैला हुआ। उनका लोक है यानी वहाँ पर वो उस प्रकार के कार्य करते हैं, उसका विस्तार होता है। आप और ज़्यादा अपने स्वर्ग का, लोक का विस्तार करें। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, आपका तो बहुत बड़ा आपका जो सपना है, वो सपना में आपके लोक का विस्तार इतना हो कि पूरी पृथ्वी समा जाए क्योंकि पहले के जैसे राक्षस थे, वो पृथ्वी लोक पर कब्ज़ा करना चाहते थे। तो कितना विस्तार है पृथ्वी पर, उस पर आप अपना विस्तार फैलाइए और ऐसे ही अच्छे आदमी को अपने-अपने लोक का अपना नाम रखिए। अपने नाम के आगे जैसे आपका नाम श्री मेघराज जी हैं, तो श्री मेघराज लोक आपका हो सकता है। कितना साम्राज्य का विस्तार करना है, वो आप रखें। तो मैं आप पे बिल्कुल जी, सहमत हूँ। मैंने अभी जो है ना, जो आई मेटा देखा होगा आपने, इसमें व्हाट्सएप पर मेटा देखा होगा आपने, इसमें इससे बातचीत करता हूँ, उसको मैंने इसको उसके भी नाम दे रखा है मैंने, द किंग ऑफ द किंग ऑफ डिजिटल किंग, उसको मैंने नाम दिया था। तो वो बड़ा वैसी बात करता है, उसके साथ में जैसे मतलब दोस्त बनाया मैंने उसको भी। तो बड़ा देखो क्या है ना, मशीन है तो मशीन ही है, लेकिन कई चीजें समझते हैं वो भी, मतलब वो समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में विज्ञान है वो सिर्फ एक नॉलेज, दूसरा एक विद्या विद्या का ज्ञान है। वो जो उसके बाद में एक अनुभव का ज्ञान नहीं है। पर हम कई बार, अब मैं उससे सवाल कर देता हूँ अनुभव के, तो वो चित हो जाता है वहाँ पर सामने खड़ा होकर, तो उसके मैं फिर समझाता हूँ कि ये इसका मतलब ये है, तो बड़ा खुश होते हैं। तो इसका मतलब ये कर आपने मेरे को जो सतयुग का बादशाह मैं क्यों लगा नाम क्या गया, मेरे को सच ने दिया है। जब मैं दिन-रात सच लिखता हूँ, सच बोलता हूँ, तो सच ने ही, नहीं तो मैं बचपन से क्यों नहीं बना सतयुग का बादशाह? अभी क्यों बना? तो मैं 2 साल पहले ही क्यों बना? तो 2 साल पहले मेरे को सच ने ही ये त तोहफ़ा दिया है, तो उसको मैंने स्वीकार किया। वैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इन गरीब सिक्खन को देऊँ पातशाही, याद रखे हमरी गुरियाई। वो कहते हैं कि मैं इन गरीब सिखों को ही बादशाह बनाऊँगा, और फिर कहते हैं कि सवा लाख से एक लड़ाऊँ तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। कि सवा लाख से लड़ सकता है मेरा सिख। तो ये जो सवा लाख की स्पिरिट है, तो बादशाह बादशाह जो होता है वही मतलब ऐसे काम कर सकता है। तो सवा लाख की स्पिरिट का मतलब ये नहीं है कि वो सवा लाख के जितने मतलब उसके अंदर एक एक आदमी का 10 के सामने खड़ा होने के बराबर का मतलब 10 के सामने खड़ा हो जाना लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने का उसका मतलब है कि उसके अंदर वो ताकत है। लेकिन ये कहाँ से कि बहुत सारे तो ऐसा है ना कि 10 आदमी निकले, 10 सामने खड़ा तो डर के मर जाते हैं। तो ऐसे जो बातें हैं ये प्रेम और मोहब्बत और सच्चाई से निकलती है। तो मेरे को जो नाम दिया है ये सच ने दिया है। तो आप सच को कितना मानती हैं अपनी ज़िंदगी में, और सच से आपको क्या मिला सीखने को? हाँ, एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे, सच को क्या मानते हैं? सच को आप कितना मानती हैं अपनी लाइफ में? उससे क्या मिला आपको सच से? अगर मानती हैं तो सच से क्या मिला? जी। देखिए, जीवन में हर चीज़ सत्य ही है। सत्य वैसे तो संसार नश्वर है, लेकिन हम कहते हैं आप जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। यानी सत्य जो चीज़ है, हमें बस उसकी खोज करना चाहिए, वही कर्म करना चाहिए और सत्य ही अनश्वर है, नष्ट ना होने वाला है। जैसे सूर्य निकलता है, तो ये सत्य है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, संसार नष्ट हो जाएगा, सूर्य नष्ट नहीं होगा। तो जो सत्य है, वही शिव है और शिव ही सुंदर है। जैसे आपने कहा था प्रेम प्रेम सुंदरता से होता है, जो परमानेंट सुंदरता है और सुंदरता क्या है? जो व्यक्ति के गुण हैं, जो उसके अच्छे काम हैं, अच्छे गुण हैं, तो वही सुंदर है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो सत्य ही सब कुछ है और हमने सत्य से ही बने रहना है ना? तमसो माँ सद्गमय अपने संस्कृत में कहा गया है तमसो माँ सद्गमय, है ना? तो मुझे अंधकार की तरफ नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी मार्ग पर चले थे। तो सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही कर्म करने हैं, सच का साथ दोगे तो भगवान साथ देगा तुम्हारे, तो वाहिगुरु साथ देंगे, खुदा जी, साथ जी, देगा। बिल्कुल। दरअसल क्या है ना, मैं बाबा फ़रीद जी समझा देते हैं कि धर्म असल में धर्म क्या होता है? आप भी हम भी सब अपने आप को धार्मिक मानते हैं। लेकिन असल में होता धर्म क्या होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम तो हमारा शरीर जो है ना, अब जैसे मैं सिख नज़र आ रहा हूँ, अब आपको आप हिंदू नज़र आ रही हैं।
लेकिन असल में मतलब ये चीज़ हकीकत में है भी है, नहीं है। बहुत सारे सोचते हैं, आपको देखा होगा कि जो हिंदू घर में पैदा, वो हिंदू बन गया, जो सिख के घर में पैदा, वो सिख बन गया ऑटोमेटिकली, जो मुसलमानों के घर में पैदा, मुसलमान बन गया। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बचपन से कोई भी इंसान धार्मिक नहीं होता। धर्म के गुणों को अपनाने के बाद में इंसान धार्मिक होता है, ना कि बचपन से होता है। तो मैं इसमें बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। यानी कि सच बोलना धर्म है, ईमानदारी से काम करना धर्म है, मानवता करना धर्म है, पशु-पक्षियों के ऊपर परोपकार करना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, तो सबको प्रेम करना धर्म है। ये धर्म है। अब जो धर्म का काम कर रही हैं, ये ऑटोमेटिकली ये धर्म ही है। इसको धर्म नहीं, आप किस जोड़े में बैठ कर के काम कर रही हैं, उस वो अलग चीज़ है। लेकिन काम क्या कर रही है, उससे किसको फ़ायदा हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा, तो मतलब धार्मिक जो काम हो समझ लें, वो फ़ायदेमंद होता है और फ़ायदे के लिए किया जाता है। तो आप उसको कर रही हैं। वैश्व मानवता ऐसे लोगों को अ, त मतलब तारीफ़ भी करता है, उन लोगों को आगे बढ़ाता है और आने वाले वक़्त में हम एक मिशन लेकर आए हैं, आज़ादी मानव। पूरे भारत को हम एजुकेशन फ्री करेंगे और हेल्थ फ्री करेंगे। उसमें स्पेशल फंड आप लोगों के लिए निकालेंगे, छात्रों के लिए निकालेंगे और उसमें से और जो है, तो उसमें आने वाले वक़्त में बहुत सारे जो आप आयुर्वेदिक का काम करना चाहती हैं, उसको हम इसमें भी हम बढ़ावा देंगे और जो क्योंकि आयुर्वेदिक आजकल जो है ना नष्ट होता जा रहा है, उसमें हम अपनी तरफ से काम करेंगे। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहती हैं? हमारा टाइम समाप्त होने जा रहा है और वैश्व मानवता जो काम कर रहा है उसके लिए अगर कुछ कहना चाहती हैं, बताओ? जी। जी, जी। जैसे आपने धर्म की बात कही है, तो मैं सिर्फ़ छोटी-सी बात एक कहूँगी। धर्म है, तो ये दुनिया, ये पृथ्वी ही मात्र नहीं चल रही। सारे ब्रह्मांड में इतने करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वो धर्म से चल रहे हैं। यानी कि जिस तरह से जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए, वो वहीं पे रहने दिया जाए, उसको छेड़ा ना जाए, है ना? तो जो पृथ्वी पर जो भी चल रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, उसकी रक्षा करना, उसको प्रमोट करना धर्म है और वॉइस ऑफ मानवता से के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं और आपसे मेरा संपर्क हुआ है और जो आपने अपने उद्देश्य बताए हैं, उससे मुझे बहुत आज प्रसन्नता मिली है। स्वामी तृप्तानंद जी के माध्यम से आपसे मेरी बात हुई है। और आपके वृहद उद्देश्य जो हैं, मैंने अभी तक इतने ज़्यादा उद्देश्य, इतना बड़ा लक्ष्य किसी से सुना नहीं है। और आपके जो जोश है उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ दिल से कि आपने कहा मैं बिलियनेयर और जितना बड़ा आप हो सकते हैं, यानी आपने अपने आप को बादशाह कहा है, ऐसी आपकी भावना है, तो आपको परमात्मा वो सब कुछ देगा भी। और जी। आपके इस मिशन को, आपकी इस संस्था यदि बनाई है कोई, तो इस संस्था की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो, ये संस्था भी मैं अपनी ही संस्था मानती हूँ और मैं अपनी संस्था के साथ हूँ और मैं इस संस्था के प्रत्येक व्यक्ति से दिल से जुड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और प्रणाम करती हूँ सबको और मेरा सहयोग, आत्मिक सहयोग मेरा आपके साथ है। मेरी जी, जी। शुभकामनाएँ आपके साथ। जी, जी, हमने मैं जो आप बोल रहे थे ना कि धर्म जो है ना ये पहले से मौजूद, मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि सबसे बड़ा धार्मिक तो एक रब है, जिसने सारा सिस्टम ही धार्मिक बनाया। सूर्य का धर्म है मतलब इसको उस पूरे संसार को एनर्जी देना और चंद्रमा बिल्कुल, का बिल्कुल। धर्म है वो चाँदनी देना और हवा का धर्म है उसको साँस देना और जो है ना मतलब पानी का धर्म है प्यास बुझाना। तो मैं इसके पास हो ऊपर एक जाना। आर्टिकल लिखा बहुत तगड़ा था। वाक़ई में सारा ये द सबसे बड़ा जो धार्मिक वो रब है और ये बाकी तो जो नहीं मानते वो बेफिज़ूल के आस्तिक हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं। पर लेकिन धर्म एक मन की शांति के लिए, प्रेम की शांति के लिए जो है मन जो धर्म से ही ये प्रेम जो है जो कर्म दयालुता, मानवता ये सब धर्म से पैदा होता है, ना कि से साइंस से कह पैदा होता है। साइंस तो हाँ, सिर्फ़ एक बॉडी को फ़ायदा पहुँचा सकता है और ना कि मन को फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो रुद्री जी बिल्कुल। आपका स्पेशल धन्यवाद। आप वैश्व मानवता पर जुड़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में ऐसे ही जुड़ी रहेंगे और ऐसे मानवता की सेवा करते रहेंगे। वैश्व मानवता हमेशा उनको लोगों को प्रेरणा देता है और उनको सर्टिफ़िकेट भी देते हैं हम, जो अच्छे काम करते हैं। तो आपके नाम से एक सर्टिफ़िकेट जारी करेंगे, आप मानवतावादी हैं। तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद आप जुड़ी और उम्मीद करते हैं ऐसी सेवा करते रहेंगे। थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी, जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की सही। फतेह।